हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लाइव स्टॉक मार्केट वीडियोस और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पाने के लिए। क्या सुबह से न्यूज़ देखकर आप भी ये सोच रहे हैं कि अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का क्या करें, उसको निकाल दें या अभी रखे रखें? तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब सिचुएशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज सुबह से हमने कितनी ऐसी ही हेडलाइंस पढ़ी है जहां पे लिखा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर हो सकता है क्योंकि इंडिया एयरफोर्स ने पाकिस्तान के कुछ टेरर कैंप्स पर अटैक कर दिया है। एंड तभी से इंडिया से भी एंड पाकिस्तान से भी जो हाईएस्ट ऑफिशियल हैं वो अलग अलग चीजें क्लेम कर रहे हैं, अटैक हुआ है, नहीं हुआ है, कहां हुआ है, कैसे हुआ है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने ये एस्टिमेट लगाना स्टार्ट कर दिया है कि वॉर होगा, नहीं होगा, अब पाकिस्तान वापस से अटैक करेगा। सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं। और इसी सबके बीच आज हमने देखा कैसे मार्केट इतना नीचे ओपन हुई एंड उसके बाद जैसे जैसे डिफरेंट स्टेटमेंट्स आई, जैसे जैसे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली, वैसे वैसे मार्केट ने धीरे धीरे पूरा दिन रिकवर किया। सारा तो नहीं बट ऑलमोस्ट थोड़ा लॉस तो रिकवर कर ही लिया है। तो आई गेस अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या, अगर वॉर ऐसा कुछ होता है मार्केट के अंदर हमें क्या करना चाहिए। अगर वॉर असली में हो जाता है, अगर वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है, ये जो अभी सारी चीजें बोली जा रही है कि वॉर हो सकता है, वॉर में ये जीतेगा वो जीतेगा, तो आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि वॉर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन को क्लोजली ट्रैक करते हैं तो आपको मालूम होगा कि वो अभी एक ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं है कि वो वॉर एफोर्ड कर सके। हमने रिसेंटली देखा कैसे डिफरेंट कंट्रीज को पाकिस्तान अप्रोच कर रहा है फॉर इकोनॉमिक हेल्प। एंड अगर वॉर होता है तो वो इकोनॉमिक हेल्प, वो जो इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान ट्राई कर रहा है जो उनकी कंट्री में अदर कंट्रीज करें, तो उसका शॉर्ट टर्म में प्रोबेबिलिटी एकदम खत्म सा हो जाएगा। पर चलो मान लेते हैं अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो जाता है, उस केस में हमें अपने पोर्टफोलियो का क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने सारे स्टॉक्स निकाल देने चाहिए या फिर हम उसको मेंटेन करके रखें? तो आज हम एक अनलाइकली वॉर के केस में आपको मार्केट में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने रिसेंटली देखा कैसे मार्केट ने इस करंट स्ट्रक्चर को पहले नीचे ब्रेक किया और उसके बाद उसका फॉल्स ब्रेकआउट करके अब मार्केट यहां से ऊपर जा रही है। और आज भी मार्केट ने वो गैप डाउन के बाद इस स्ट्रक्चर को फिर से नीचे ब्रेक करने की वेट करी, लेकिन आज फिर से इस स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट आके क्लोज हो चुकी है। तो इसका मतलब अभी तो यही बनता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहती है, एटलीस्ट ये जो स्ट्रक्चर की दूसरी एंड है इसको टच करने। लेकिन अगर असली में वॉर हो जाता है उस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं कुछ टाइम पहले एक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुका हूं जो मैं अपने चार्ट में ड्रॉ कर रहा हूं। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं उनको ये स्ट्रक्चर बहुत ही रिगरसली पता होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या करता है और क्या कर सकता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये लेफ्ट शोल्डर है, उसके बाद ये बीच में हेड है, उसके बाद ये अभी करंटली राइट शोल्डर बन रहा है। अगर ये राइट शोल्डर बन जाता है और उसके बाद ये नेक लाइन, जो ये ब्लू लाइन है, अभी ब्लू लाइन जो है वो 10,000 के आसपास है, तो अगर प्राइस इस ब्लू लाइन के नीचे चला जाता है तो इसके बाद जो यहां से निफ्टी का टारगेट बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास। तो अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है, अगर वॉर होता है और उसमें ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो उस केस में निफ्टी 8,000 के पास आ सकती है। तो अब मुझे नहीं पता या किसी को नहीं पता कि ये नेकलाइन ब्रेक होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो वो किस वजह से होगी। लेकिन हाँ, अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो टारगेट बनता है वो 8,000 के आसपास का टारगेट बनता है। 8,000, 8,100, 200 के आसपास का टारगेट बनता है हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन ब्रेक होने के बाद। तो यहां पे इसका मतलब आपको मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेंगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। उनमें से पहली चीज है कि प्राइस अगर नीचे आता है, अगर निफ्टी नीचे आती है तो कहां तक नीचे आती है? ये वाली लाइन तक नीचे आती है या इसको क्लोजिंग बेस पे क्रॉस भी कर दिया जाता है? अगर सिर्फ ये लाइन तक नीचे आती है तो यहां पे आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स। लेकिन हाँ, अगर इस नेक लाइन को ब्रेक कर दिया जाता है तो यहां पे एक बहुत ही स्टेप फॉल आ सकती है इन द मार्केट। सो अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को पूरा करती है, नहीं करती है, ब्रेक करती है, नहीं करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम कुछ इसके बारे में कंक्लूड कर सकते हैं। बट हाँ, आपकी स्ट्रक्चर को अपने चार्ट में बना के रखिए एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ट्राई करेंगे कि कैसे भी करके एक वीडियो आपके लिए लेके आए कि उस केस में क्या करना है। तब तक आप न्यूज एंड प्रोग्रेस को क्लोजली ट्रैक करते रहें। एंड हाँ, कुछ आपकी क्वेरी होती है तो आप इस वीडियो के नीचे लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपकी हर एक क्वेरी का एज सून एज पॉसिबल हम लोग आंसर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।